अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन बाकी है तो ये वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे। 30 डेज कम बैक प्लान फॉर क्लास 10 सबसे ज्यादा धमाकेदार प्लान होने वाला है आप लोगों को 90% मार्क्स लाने के वास्ते। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हो तो उन लोगों के वास्ते 12 फरवरी से ये प्लान शुरू होने वाला है और 12 मार्च तक चलने वाला है। कहीं को बोलते हो 14 मार्च के दिन तेलंगाना वालों का एग्जाम है आप लोगों का। तो अप्रॉक्स 30 दिन या फिर 20 टू 30 28 डेज टू 30 डेज तक आप लोगों का टाइम मिल रहा है इसके बीच में। तो सबसे पहले आप लोगों को अप्रॉक्स कितने दिन बचे हुए आप लोगों को 30 डेज के करीब बचे हुए हैं एग्जाम के वास्ते। तो इसका प्लान क्या है आप लोगों का, एक्शन प्लान क्या रहेगा, कैसा पढ़ना आप लोगों को, क्या करना, कितने मार्क्स से पास होते, कितने परसेंटेज आते, बेहतर मार्क्स कैसे लाना, 90% मार्क्स कैसे लाना, उसके वास्ते ये पूरी कंप्लीट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले देखो आप लोगों क्या तुम्हें पास होना है या फेल। सबसे पहले आप क्वेश्चन करो आपसे, आपको पास होना है या फेल होना है, पास या फेल। देखो पास होना है तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा प्लान है और मैं आपके साथ हूँ पूरा गाइड करने के वास्ते। अगर फेल होना है तो यू कैन गेट बैक फ्रॉम दिस वीडियो, तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अब देखो पास होने वालों को सिर्फ 30 दिन बाकी है। 30 दिन के अंदर 90% मार्क्स है। मैं पूरा जीरो पर में कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं पूरा साल भर नहीं पढ़ा, मेरे को मार्क्स आ सकते क्या और अच्छे मार्क्स आ सकते क्या, वो आप लोगों की उम्मीद कैसा जगह रहा देखो आप लोगों सिर्फ 30 दिन की मेहनत और फिर 10th क्लास का पूरा प्रेशर आप लोगों का खत्म हो जाता। जो 10th क्लास का फर्स्ट आपकी जिंदगी का पहला एग्जाम लिखने वाले हैं उसका पूरा प्रेशर खत्म हो जाता बोल के बता रहे आप लोगों को। तो अगर पास होना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कैसा साथ हो आप लोगों को पूरा समझा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले कंप्लीट शेड्यूल बनाएंगे, बनेगा आप लोग, बनाने की भी जरूरत नहीं है, पूरा बना के रख दिया आप लोगों को। अराउंड 24 आवर्स का टाइम लगा। 24 आवर्स में से कैसा करना, क्या पढ़ना, क्या क्या करना, उसके अंदर आप लोगों को पूरा समझा देता हूँ। दिन के अंदर कैसा प्लान रहना आप लोगों का। तो स्कोर 90% इन क्लास 10। सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट्स कितने, 7 सब्जेक्ट्स है। कौन से फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, तेलुगु, हिंदी आप लोगों का हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का सेकंड लैंग्वेज में कितने हैं आप लोगों का वो। फिर उसके बाद इंग्लिश है आप लोगों का, मैथ्स है, बायोलॉजी और फिजिक्स। बायो फिजिक्स कंप्लीट एक साइंस में आता है आप लोगों को, फिर भी मैं इसको सेपरेट करके लेके जा रहा हूँ। अब आप लोगों का सोशल लास्ट में आता। तो उसके बाद देखो सबसे पहले आप लोगों का उर्दू के अंदर कितने चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है दुर्र यतीम को छोड़ के। तो ये भी मिलाना आप लोगों का दुर्र यतीम। फिर उसके बाद तेलुगु में आप लोगों को सेकंड लैंग्वेज में 8 चैप्टर्स है। हिंदी वालों का जिसका भी हो लोग एडजस्ट कर लो, मैं 8 या कुछ है आप लोगों को चैप्टर्स, वो देख लो। फिर उसके बाद यहाँ है देखो 8 to 10 हिंदी के चैप्टर है बल्कि बता रहे आप लोगों को। फिर उसके बाद मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर भी आप लोगों को डाल दिया। इंग्लिश में 8 यूनिट्स है आप लोगों को, चैप्टर्स नहीं 8 यूनिट्स है। फिर उसके बाद मैथ्स में 14 चैप्टर्स, फिर फिजिक्स के अंदर आप लोगों को 12 चैप्टर्स है, बायो के अंदर 10 चैप्टर और सोशल में 21 चैप्टर्स है। तो ये आप लोगों का टोटल, साइंस में 22 आते हैं, सोशल में 21 आ रहे हैं टोटल में। अब देखो मैं यहाँ पे अप्रॉक्स 87 चैप्टर्स रहते हैं आप लोगों के, सिर्फ 30 दिन में कवर करना है। कैसा करते हैं, क्या प्लान रहेगा, कैसा करना, कितने अच्छे से सिलेबस करना, वो पूरा प्लान, एक्शन प्लान रेडी है, वो देखेंगे अपन। अगर हम इंग्लिश के यूनिट्स निकाल दें। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी दिख सकती, सिर्फ 30 मिनट्स या 35 मिनट्स आप लोग अगर निकाल दिए आपके टाइम में से तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। देखो स्किप करके देखना है, अगर देखना है तो आप लोग निकल जाओ, पहले वीडियो एग्जिट कर सकते। अगर जिसको 90% मार्क्स के करीब होना है या 90% के ऊपर होना है तो ये वीडियो आप लोगों के वास्ते डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। थोड़ा सख्त हो सकता है टाइम टेबल, लेकिन अच्छा रहेगा आपके वहां से रिजल्ट। आप लोग रिजल्ट आएंगे तो मेरे को याद करेंगे या फिर रिजल्ट आगे बाद आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि भैया आपका एक्शन प्लान मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आया बोल के बता रहे। अब देखो आप लोगों को अगर अपन इंग्लिश के चैप्टर्स निकाल दिए, इंग्लिश के चैप्टर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यूनिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को अप्रॉक्स 80 चैप्टर्स बचे हुए रहते हैं पूरे सब्जेक्ट्स के। इसमें से मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है आप लोगों का। जो भी 80 चैप्टर्स है उसका जो मेन पॉइंट रहता है, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए आप लोग को वो पढ़ना, और जो हॉट टॉपिक्स रहते हैं इसमें से वो क्वेश्चंस पढ़ना बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या है, मैं सबसे पहले आप लोगों का शेड्यूल क्या रहना पूरे दिन का। पूरे दिन में आप लोगों को 24 घंटे, 24 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया अपन यहाँ पे। सबसे पहले आता है आप लोगों का 8 घंटे का स्लॉट, 8 घंटे का स्लॉट, 8 घंटे का स्लॉट, 8 8 8 24 हो गया आप लोग के। तो देखो मैं 8 घंटे में आप लोगों का आता स्लीप, सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आप लोग नहीं पढ़ के 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे ऐसा सो रहे तो वो बेहतर नहीं रहता। आप लोगों को 8 आवर्स के अंदर से कम 6 to 7 आवर्स की आप लोगों को स्लीप रहना, एंड 1 आवर फॉर नमाज एंड अदर एक्टिविटीज आप लोगों के इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का 8 आवर्स स्कूल। अब यहाँ पे आप लोगों का है मेन पॉइंट
थोड़े बच्चे स्कूल जाते भी, थोड़े नहीं भी जाते। स्कूल जाना बेहतर भी है और नहीं भी है। अब बेहतर कहीं को है आप लोगों का, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, कुछ भी नहीं दी, आप लोगों का टेस्ट नहीं दिए, तो टेस्ट देने के वजह स्कूल बेहतर है। अगर आप लोगों का टेस्ट हुए, हर चीज में प्रैक्टिस है, तो आप लोगों का स्कूल के बगैर जो बच्चे करने वाले हैं उन लोगों भी कर सकते हैं। 8 घंटे आप लोगों को स्कूल में जाता है, इसको भी कैसे यूज करना वो भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। फिर उसके बाद अदर एक्टिविटीज में इसमें पूरा चला जाता। अब बच्चे आप लोगों के पास ये सबसे मेन चीज, इसके बगैर आप एग्जाम क्रैकेज नहीं कर सकते सही से, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, हुआ तो फेल भी हो सकता है अगर आप ये सही भी नहीं करे तो। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी आप लोगों का 8 घंटे का रहना, तकरीबन 8 घंटे का रहना, आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है बोल के बता रहे आप लोगों को। तो ये 8 घंटे में से 3 से 4 स्लॉट बना है, मतलब अलग अलग हिस्से कर दो 8 घंटे के, 2 घंटे का एक, 2 घंटे का एक, 2 घंटे का एक, 2 घंटे का एक। सिर्फ आप लोगों को 30 डेज ये करना है वहाँ। 30 डेज अगर कर लिए तो बस है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं इंटर में आप लोगों को मालूम है, सिर्फ 10th पास होने का से 30 दिन तक ये कर लो आप लोगों को। 2-2 घंटे की, 8 घंटे की, से 10 घंटे की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते आप लोग, बस पूरा साल नहीं पढ़े, अब तो भी पढ़ लो कम से कम। कंसिस्टेंसी मैटर्स। यहाँ पे आप लोगों का 2 घंटे कंसिस्टेंसी, हर डेली, पहले दिन उठे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, फिर 8 घंटे आप पढ़े, फिर दूसरे दिन उठे फिर 8 घंटे पढ़े, फिर तीसरे दिन 8 घंटे, ऐसा उठ के आप लोगों का पर डे। लेकिन आप लोग एक जोश जोश में वीडियो देख लिया, बहुत ज्यादा जोश आ जाता, मेरे को पढ़ना है, 90% लाना है, एक दिन पढ़ते आप लोग। अब बताता हूँ हम लोग, यहाँ पे देखो, फर्स्ट पहले दिन बहुत हाई जोश था, अच्छा पढ़े, 10 घंटे पढ़ लिए। फिर दूसरे दिन जोश गिरा 8 घंटे, फिर तीसरे दिन जोश गिरा 6 घंटे, फिर चौथे दिन जोश गिरा 4 घंटे, फिर उसके बाद 2 घंटे, फिर खत्म। ऐसा स्लोप नहीं जाना आप लोगों का, ऐसा डिक्लाइनिंग स्लोप नहीं होना आप लोगों को। आप लोगों का ऐसा स्लोप रहना जिसके अंदर कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हैं, मतलब 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, 6 से 7 घंटे 6 से 7 घंटे, या फिर 8 घंटे, ऐसा ग्राफ आप लोगों का रहना, जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, एग्जाम को 90% से क्रैक कर सकते हैं, बता रहे। ये याद रखो आप लोगों। फिर उसके बाद ये कंसिस्टेंसी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। इंटेंसिटी स्टार्टिंग में जो रहता है उसके बाद खत्म हो जाता पूरा, तो ये याद रखो। फिर उसके बाद अब यहाँ देखो, जो ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट मिस्टेक्स करते सो, नो टाइम टेबल। टाइम टेबल मत बनाओ, मैं आप लोगों को क्या क्या है कैसा पढ़ना वो बता रहा हूँ। तो टाइम टेबल एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि आप लोगों का 5 बजे उठता हूँ मैं, 6:30 बजे सो ये करता हूँ, 6:30 से ये करता हूँ, 7:30 तक ये करता हूँ, 7:31 से ये करता हूँ, ये करता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस क्या करना है वो देखो आप लोगों, यू आर नॉट रोबोट, आप रोबोट नहीं है, इंसान है आप, तो ये सब नहीं चलता। जस्ट स्टार्ट योर डे विथ टू डू लिस्ट। ये टू डू लिस्ट क्या रहता है, अगर आप कुछ भी काम करना है एक दिन में, तो पूरी उसकी लिस्ट बना दो कि मेरे को ये पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, सेकंड चैप्टर पढ़ना है, थर्ड चैप्टर पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर पढ़ना है, तो उसकी आप लोगों का लिस्ट बनाओ बोल के बता रहे। और यहाँ पे आप लोगों को डे बिफोर, मतलब सोने से पहले एक दिन की, आने वाले दिन की आप लोगों का लिस्ट बना दो, बेहतर रहता बहुत ज्यादा। हाँ नेक्स्ट, फिर उसके बाद आप लोगों का क्या है, स्टडी द डिफिकल्ट टॉपिक्स, मतलब ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जो डिफिकल्ट रहते हैं आपको, वो सुबह के टाइम पे पढ़ो। कहीं बोलता माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश रहता है आप लोगों का, इसकी वजह से सुने होंगे आप लोग हर जगह। मैथ्स से भी पढ़ो या साइंस से भी पढ़ो, कहीं बोलते ये ज्यादा, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट में बच्चे क्या होते हैं, ये 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट ज्यादा फेल होते हैं, ये याद रखो। अब ज्यादा बकवास नहीं करते, आप लोगों को मेन उस पर आ जाता है आप लोगों का टाइम टेबल। 12 मार्च से क्या करना है आप लोगों का वो बता रहा हूँ मैं, देखो 12 मार्च से आप लोग, 12 मार्च कहते 12 फरवरी से 2026 तक आप लोग। अब ये 12 फरवरी 2026 से आप लोगों का एक्शन प्लान शुरू हो जा रहा है। ये वीडियो मैं 10 के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 1-2 दिन में जितने भी बच्चे देख लिए, या फिर 13-15 तक भी देख लिए, तो आप लोग कर ले सकते हैं मेरे ख्याल से। अब देखो 12 फरवरी है आप लोगों का, 12 फरवरी से मैथ्स आप लोगों का 3 स्लॉट 4 बनाए वहां पे, मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट ही दे रहा हूँ, 1 स्लॉट खाली रखो 2-2 घंटे के हिसाब से। तो देखो मैं यहाँ पे 12 तारीख को आप लोगों का है मैथ्स का फर्स्ट स्लॉट, फर्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का। डेली 3-3 सब्जेक्ट पढ़ो, 7-7 8-8 पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 पढ़ो, ये टाइम टेबल फॉलो करो, दैट्स इट मैन, 90% गारंटीड है बोलते हुए। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, मेन कोर्स कॉन्सेप्ट देख लो इसके अंदर आप लोग। मैथ्स है, मैथ्स का पहले दिन आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम्स, फॉर्मूलाज, एवरीथिंग यू नीड टू लर्न, पहले दिन आप लोगों का ये पढ़ना। यहाँ पे आप लोगों का देख ले रहे चैप्टर समझ में आ गया, पहले तो आप लोग पढ़े हुए, अगर नहीं पढ़े हुए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं आप लोग। जो चौथा स्लॉट है 2 घंटे का आखिरी वाला, उसको भी थोड़ा आप लोग मैथ्स में यूज कर सकते हैं। कहीं बोलते हैं आप लोग ये वीक सब्जेक्ट है, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग स्टार्टिंग से अच्छा लेके जाओ, अगर पढ़ लिए तो आप लोग सिर्फ 2 घंटे में कर ले सकते हैं मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का उर्दू वाले है, तो अगर दूसरा सब्जेक्ट आप लोग फर्स्ट लैंग्वेज है तो सॉरी मैम मेरे को आइडिया नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता। तेलुगु वालों का आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू वालों को क्या है, नात बोल के आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का, वो आप लोगों को चैप्टर क्या बोलते हैं, वो फर्स्ट लेसन आप लोगों को पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर आप लोगों का मैं बोलता हूँ अगर मेरे हिसाब से बोलना है तो आप लोगों को उसका खुलासा,
हाँ, खुलासा आप लोगों का पढ़ लो, दैट्स इट। पूरा चैप्टर भर के आ सकते हैं आप लोग उसमें से, कोई सा भी क्वेश्चन आन दो, खुलासा पढ़ो, पूरा आंसर आप लोगों को आ जाता। अगर इसके मेन क्वेश्चंस जो आते हैं आप लोगों के, अगर वो क्वेश्चंस होना है तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाता है आप लोगों को, टेलीग्राम सेम नाम से अल्ताफ हुसैन स्टडीज से, उस पर ज्वाइन हो जाओ आप लोगों को। फिर उसके बाद सोशल में है आप लोगों को, सोशल में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है। सोशल में सिर्फ आप लोगों को मेन आइडिया क्या क्या है, क्वेश्चन किसमें से आता, थोड़ा पढ़ लिए, ओन से भी लिख सकते हैं सोशल का पेपर। तो आप लोगों को एक एक नहीं, तीन तीन या चार चार चैप्टर्स पढ़ना है उसमें, इजी दो दो लाइन के, चार चार लाइन के क्वेश्चन से आए तो ओन से पढ़ने के क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ते कि आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर इंडियन रिलीफ फीचर, सेकेंड आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आप लोग आके एंड 30 दिन में बोलेंगे सिर्फ ये आंसर पढ़ लो, ये गारंटीड है, वो तो रहता है गारंटीड आ सकता है, लेकिन चैप्टर्स पढ़ो आप लोग 90% के वास्ते पढ़े, पास होने के वास्ते नहीं। तो आप लोगों का ये है। फिर उसके बाद है आप लोगों को नेक्स्ट 13 फरवरी को आता है, 13 फरवरी के दिन मैथ्स में सेट्स का चैप्टर, फर्स्ट लैंग्वेज में आप लोगों को क्या बोलते हैं, सेकेंड चैप्टर पढ़ना है, शहरों में चांद तो कोई मामा नहीं कहता। फिर इसमें सोशल में आप लोगों को दूसरे दिन क्या पढ़ना है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडियन रिवर्स एंड वाटर, ये पूरा आप लोगों का 14 फरवरी के दिन ये है। फिर उसके बाद 15 फरवरी के दिन ये है। पूरे चैप्टर्स आप लोगों को यहाँ पे डाल दिया। अगर ये लिस्ट होना है तो मैं आप लोगों को पूरी टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ पे आप लोगों का डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोगों का, सेम व्हाट्सएप के वैसा रहता है, डाउनलोड करो आप लोगों का। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का ये टोटल एक स्लॉट बना दिया मैं 30 दिन के अंदर से, कहां से 12 फरवरी से लेके टोटल 20 फरवरी तक है आपका। अगर ये शेड्यूल फॉलो करे तो ये पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर हो रहा है आप लोगों का। फिर उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज सिलेबस कवर हो रहा, फिर सोशल के 21 चैप्टर्स आप लोगों कवर हो जाए। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप लोगों को थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करो आप लोगों का। जो स्कूल का टाइम रहता है आप लोगों का, स्कूल में मंतखा मारने जा रहे या फिर बातचीत चिट चैट करने जा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप लोगों का एंड टाइम 30 दिन अगर ये पढ़ लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। स्कूल मेमोरीज है, ये है, वो बोल के रखो, पहले ये पढ़ो, उसके बाद स्कूल मेमोरीज काम में आते। फिर लोग के बाद स्कूल मेमोरीज लेके क्या करते, तो इसलिए आप लोगों का ये पढ़ लो, बहुत ज्यादा बेहतर रहता। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों को 20 तक हो गया, एक बार में पूरा एक्सप्लेन करता है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए आप लोगों को ये करा दिया। नेक्स्ट है आप लोगों का स्लॉट नंबर 2 या फिर फेज नंबर 2, जो 21 फरवरी से लेके आप लोगों का 1 मार्च तक ही रहेगा। ये आप लोगों का 21 फरवरी से 1 मार्च तक का ये जो फेज है, इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे मेन सब्जेक्ट जो आप लोगों का फिजिक्स, वहां पे ऊपर मैथ्स मेन सब्जेक्ट था आप लोगों का, सोशल था, उर्दू तो आप लोग कर लेते मेरे हिसाब से। नेक्स्ट फिजिक्स, बायोलॉजी एंड सेकेंड लैंग्वेज, ये है इंपॉर्टेंट। अब देखो माँ, फिजिक्स में आप लोगों का 21 फरवरी को क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस। मैं सीरियल वाइज दिया आप लोगों को, सीरियल वाइज पूरे चैप्टर्स कवर कर लेते हुए जाना है आप लोगों को। कवर मतलब अगर आपके पास LMR है, उसके SAQ, VSAQ और LAQ पूरे पढ़ो, ऐसा। अगर आप लोगों को पूरा चैप्टर रीड आउट नहीं करना है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्या करना है आप लोगों का, LMR के VSAQ, SAQ और LAQ रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, लिख के आ सकते हैं आप लोगों का। फिर उसके बाद बायोलॉजी में आप लोगों को न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन 2 चैप्टर्स पढ़ना है। सेकेंड लैंग्वेज जो आप लोगों का तेलुगु रहता है, हिंदी रहता है, उसमें का सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ना है, दैट्स इट। फिर उसके बाद सेकेंड 22 आप लोगों का फरवरी जो है केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फिर उसके बाद आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन बायोलॉजी में पढ़ना। फिर चैप्टर 2 तेलुगु हिंदी में पढ़ना आप लोगों का। फिर 23 के दिन आप लोगों का क्या करना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना आप लोगों का बायो में, और तेलुगु में या हिंदी में आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ना। फिर 24 के दिन क्या पढ़ना आप लोगों का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फ्रॉम फिजिक्स, रिप्रोडक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इन लाइफ प्रोसेस इन बायोलॉजी, चैप्टर 4 एंड किसमें आप लोगों को, तेलुगु या फिर हिंदी में आप लोगों को। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का 25 फरवरी के दिन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये थोड़ा एक्स्ट्रा जा सकते हैं, ये आप लोगों का इसको अगर करना है तो कम आगे, मैं एक बफर टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ एक दिन का, वहां पे आप लोगों का जो चैप्टर छोड़े वो पढ़ ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका ऊपर कि कुछ अर्जेंसी आ गई, फैमिली में तबियत खराब हो गई, तो ये एक्स्ट्रा टाइम में आप लोगों का पढ़ सकते हैं, वो भी अभी बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद बायो में आप लोगों का आता है 25 के दिन हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को एक ही चैप्टर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 सेकेंड लैंग्वेज का। फिर 26 फरवरी के दिन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना आप लोगों का। उसके अंदर आप लोगों को बायो में एवर एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ना। फिर उसके बाद चैप्टर 6 इन सेकेंड लैंग्वेज। फिर 27 फरवरी के दिन आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी और कार्बन एनाइड्स कंपाउंड पढ़ना, 2 चैप्टर पढ़ना, और बायो में सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना। फिर चैप्टर 7 सेकेंड लैंग्वेज में। फिर 28 फरवरी के दिन आप लोगों को क्या करना है, बफर टाइम रह रहा, एक्स्ट्रा टाइम रह रहा फिजिक्स के स्लॉट में। यहाँ पे जो भी ऊपर एक चैप्टर छोड़ गया, 2 चैप्टर छोड़ गया, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेना।
एक दिन बफर टाइम मिला आप लोगों को, और 1 मार्च को भी फिजिक्स में एक्स्ट्रा टाइम मिला, यहाँ पे आप लोग कवर कर सकते हैं। अगर ऊपर का गोल एक्स्ट्रा दिखा, ओवरवेलमिंग दिखा बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते, कवर कर सकते 2 दिन में। आप लोग छोड़ दो ना कि होना बोल के, आप लोग पढ़ो, एक्स्ट्रा टाइम आप लोग रिवीजन में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद 27 के दिन नेचुरल रिसोर्सेज था आप लोगों का चैप्टर 7। फिर 28 के दिन इसमें तो बफर टाइम था आप लोगों को फिजिक्स में, यहाँ पे भी बायो में क्या हो गया फ्री टाइम, लेकिन और तेलुगु में आप लोगों को चैप्टर 8 पढ़ना रहता। 4 घंटे यहाँ फ्री हो गया आप लोगों को, जो ऊपर का छूटा यहाँ पे कवर कर लो। फिर उसके बाद 1 मार्च को आप लोग फिर बायो और फिजिक्स दोनों में भी बफर टाइम फ्री टाइम मिल रहा। फिर उसके बाद तेलुगु में भी बफर टाइम, ये 6 घंटे, एक दिन आपको पूरा बच गया। ये एक दिन में आप लोगों का रिविजन दियो, मॉडल पेपर्स दियो, क्या करते हैं आप लोग पूरा यहाँ पे कर सकते। फिर उसके बाद आप लोगों का फेज नंबर 3, सबसे डायनामिक फेज, ये आप लोगों का फेज पूरा गेम चेंज कर सकता। लास्ट हफ्ता आप लोगों के एग्जाम का 2 मार्च से लेके 10 मार्च तक, ये पूरा आप लोगों का जितना भी है बहुत ज्यादा खतरनाक फेस रहने वाला है। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को इसके अंदर, आप लोगों का स्कूल्स नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते। यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ स्टडीज करना है आप लोगों का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा देखो आप लोगों का 2 मार्च के दिन लेटर इंग्लिश में, इंग्लिश आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कोर आप लोगों का पढ़े होंगे, थोड़ा तो सुने होंगे आप लोगों का स्कूल्स में। तो सिर्फ इंग्लिश में मेजर डिस्कोर्स, माइनर डिस्कोर्स, मतलब जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आप लोगों को पूरा पढ़ने का है। पैसेज राइटिंग जो भी आप लोगों का वो। अब देखो मैं यहाँ पे 2 मार्च के दिन आप लोगों को इंग्लिश में लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, मतलब वर्ड बुक में या फिर वीडियो देख लिए, कुछ भी देख लिए। इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियोस डालने की आप लोगों को भी, लेकिन फिर भी आप लोगों का पढ़ो। मैं इंशाल्लाह मैं हुआ तो डाल सकता हूँ, पक्का गारंटी नहीं दे सकता। फिर उसके बाद 3 मार्च के दिन आप लोगों को डायरी एंट्री पढ़ना और डिस्क्रिप्शन राइटिंग पढ़ना, और यहाँ पे नोटिस राइटिंग भी है, देखो मैं 1 और 2 के दिन। फिर 4 मार्च के दिन आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग, कन्वर्जेशन। 5 मार्च को आप लोगों को स्पीच राइटिंग और कोरियोग्राफी, ये 2 पढ़ना। फिर उसके बाद 6 मार्च के दिन इंटरव्यू, टेंसेस, आर्टिकल, ये पढ़ना आप लोगों का, छोटे छोटे ये। फिर उसके बाद आप लोगों का 7 मार्च को एडिटिंग, मतलब एडिटिंग करना रहता है आप लोगों को, मतलब वो एडिटिंग नहीं बोल रहे आप लोगों को, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, एरर्स रहते हैं आप लोगों का उसके अंदर करना रहता, या फिर वोकैबुलरी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये बिट के आप लोगों को प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मतलब 1-2 पेपर आप लोगों ने कर लिए, क्वेश्चन पेपर से 3-4 के लिए, तो आप लोगों का यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है आप लोगों का। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का 8 मार्च के दिन एरर करेक्शन, एसे राइटिंग, इन्विटेशन, यहाँ पे प्रैक्टिस करना। अब 9 मार्च के दिन आप लोगों का मॉडल पेपर प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में बहुत ज्यादा जरूरत है मॉडल पेपर की। उसके बाद आता है आप लोगों का मैथ्स और साइंस। अब पूरा हो गया, पूरा सिलेबस जितना भी था आप लोगों का 20 दिन के अंदर कवर कर दिए। अब यहाँ पे आप लोगों का मैथ्स और साइंस और सोशल तेलुगु का रिवीजन हो रहा, इंग्लिश को आप लोगों का नया पढ़े यहाँ पे, ये लास्ट हफ्ते में। फिर उसके बाद देखो मैथ्स में कोसा कोसा पढ़ना, एक्स्ट्रा होना, यहाँ पे आप लोगों का ऊपर 1-1 पढ़े थे, 2-2 पढ़े थे। यहाँ पे देखो मैथ्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2 का रिवीजन होना आप लोगों को। फिर साइंस में आप लोगों का 1-2 बायो का रिवीजन होना, और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना आप लोगों का यहाँ पे। फिर उसके बाद मैथ्स का 3rd-4th चैप्टर, फिजिक्स में 2nd और 3rd चैप्टर पढ़ना, और बायो में 3rd चैप्टर पढ़ना बोल के बता रहे आपको। फिर उसके बाद देखो मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5, 6, 7 मैथ्स में पढ़ना, ये दिन के अंदर। चैप्टर नंबर 4 कहीं बोलते आप लोगों का 24 घंटे है, 24 घंटे में से 8 घंटे अगर निकाल भी दिए, 8 या 10 घंटे निकाल दिए, तो 12 से 16 घंटे या फिर 14 से 16 घंटे आपको बचते, इसलिए एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है आप लोगों को। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिखेगा तो छोड़ दो, मैं आप लोगों 90% के आसपास आप लोग मेहनत नहीं कर सकते, पास होने के आसपास मेहनत कर लो, बस उतना ही। चैप्टर 5, 6, 7 मैथ्स का पढ़ना, 4, 5 बायो का पढ़ना, और 4 आप लोगों का फिजिक्स का पढ़ना। फिर चैप्टर 8 है सो आप लोगों का 9 और 10, ये आप लोगों का मैथ्स का कवर करना, 6, 7 बायो का करना, 5th फिजिक्स का करना। एक्स्ट्रा दिखता है लेकिन पढ़ सकते, इजी है आप लोगों को। फिर उसके बाद चैप्टर 11, 12, 13 मैथ्स का करना, 8 और 9 बायो का करना, और 6 फिजिक्स का करना आप लोगों का। फिर उसके बाद मतलब रैपिड, अगर ऊपर अच्छे से पढ़ लेके आ गए तो यहाँ पे आप लोगों को कम टाइम, 1-2 घंटे आप लोगों का फिजिक्स और बायो में लगाए थे पहले के उसमें, तो यहाँ पे आप लोगों को आधे घंटे में 45 मिनट में पूरा कवर कर ले सकते ऐसा। फिर चैप्टर 14 आप लोगों का पढ़ना मैथ्स के अंदर, 10 बायो के अंदर, 7 और 8 आप लोगों का फिजिक्स के अंदर करना है। फिर उसके बाद आता है आप लोगों को ये पूरा 7 तक आप लोगों का फिर से एक दूसरी बार रिवीजन हो जा रहा चैप्टर सिलेबस का। अब आता है आप लोगों का सोशल और तेलुगु। सोशल में 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स पढ़ना आप लोगों का, मतलब थोड़ा रिवीजन कर लिए वैसा करना। फिर तेलुगु में रिवीजन करना है फर्स्ट चैप्टर का 5, 6, 7, 8 सोशल में दूसरे दिन, और 2nd चैप्टर पढ़ना। फिर तीसरे दिन आप लोगों को क्या करना, मतलब कौन सा मालूम, 4 मार्च के दिन 9, 10, 11, 12 ये दिन आप लोगों का ये 4 चैप्टर्स पढ़ना, उसके साथ 3rd पढ़ना। फिर उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 पढ़ना सोशल का, और 4th चैप्टर पढ़ना। फिर उसके बाद कौन सा आप लोगों का दिन है, 6 मार्च के दिन आप लोगों का 16, 17, 18 और तेलुगु का 5th चैप्टर पढ़ना।
चैप्टर नंबर 19, 20, 21 सोशल का पढ़ना आप लोगों का, फिर उसके बाद तेलुगु का 6 चैप्टर पढ़ना, फिर तेलुगु का किसका आप लोगों का सोशल का सिलेबस खत्म हो गया, फिर से एक बार दूसरी बार आप लोगों का यहाँ पे रिवीजन होता, फिर उसके बाद आप लोगों का 7 चैप्टर तेलुगु का रिवाइज करना, फिर यहाँ पे आप लोगों का फिर सोशल का रिवीजन चलता, आधा आधा करके डिवाइड कर लो आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों का और सेकंड लैंग्वेज का आप लोगों का 8 चैप्टर खत्म होता, फिर उसके बाद 8 और 9 मार्च के दिन आप लोगों को मैथ्स और बायो में रिवीजन करना पूरा, फिर उसके बाद मैथ्स और बायो में पूरा रिवीजन, सिर्फ फिजिक्स के चैप्टर्स बचे हुए वो पढ़ना रहता है आप लोगों को। अब आता है आप लोगों का 10th मार्च का दिन, इंग्लिश में रिवीजन, साइंस सोशल में साइंस और मैथ्स में रिवीजन, सोशल और तेलुगु में रिवीजन, उर्दू में भी कर सकते हो आप लोग एक्स्ट्रा मिला तो। उर्दू को कई को नहीं लिखा ऊपर, यहाँ पे देखो आप लोग 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च, ये फर्स्ट लैंग्वेज को 10 तक के पूरा 2 बार सिलेबस खत्म हो जाना आपका। अगर आप लोगों को दूसरी बार नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं आप लोग, बस हो जाता। तो ये आप लोगों का 10 मार्च तक आप लोगों का पूरा सिलेबस करके 11, 12 और 13 मार्च के दिन आप लोगों का कंप्लीट फर्स्ट लैंग्वेज के दिन रिवीजन का रख देना। इसके अंदर कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना दूसरा, सिर्फ उर्दू जो आप लोगों का उर्दू है या फिर तेलुगु है या संस्कृत है, कुछ भी अंदर आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जाम है उसकी तैयारी होना है 3 दिन में, दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आप लोग 3 दिन पढ़ लिए तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 90% मार्क्स आ सकते हैं 3 दिन में, अच्छे आते। ऊपर भी पढ़े आप लोग, यहाँ पे भी पढ़े, रिवीजन करे, पूरा महा रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग कंटिन्यूअस एग्जाम पढ़ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो आप लोगों को एग्जाम्स में कैसा पढ़ना, क्या करना, ये पूरा आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। अगर होना है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डाल देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप लोगों को देखो, ये हो गया। अब ज्यादा क्वेश्चंस किस में आते बोलते हो आप लोगों को, मेन फोकस आप लोगों का किस पे रहना मा, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे रखो, जैसे मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है या फिर दूसरा कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को जो खतरनाक दिखता है वो रखो। इजी सब्जेक्ट्स को आप लोगों का स्कोर बढ़ाने के याद से यूज करो, मतलब मेन फोकस किसके ऊपर आप लोगों का, टफ सब्जेक्ट्स पे, लेकिन इजी सब्जेक्ट्स को भी छोड़ दो ना को कि मेरे को ये आता मैं छोड़ दिया, वैसा नहीं करना मा, स्कोर बिगड़ सकता। अगर इसको आप लोग इजी को और अच्छा कर लिए तो स्कोर बढ़ जाता आप लोगों का, 90 के करीब आ जाते। तो हाउ टू स्टडी मैथ्स, सबसे जनरल क्वेश्चन, मैथ्स पढ़ना कैसा, मेरा तरीका बताता हूँ। मेरे एक सर थे हाशमी सर बोल के, मैं उनको क्रेडिट देना चाह रहा हूँ। कहीं को बोलता हूँ मेरा मई में मेरा एग्जाम था, मई या फिर अप्रैल एंडिंग के टाइम पे मेरा एग्जाम था और मैं स्कूल लेट ज्वाइन करा था। कहीं को बोलते मैं कोरोना का बाद वाला जो फर्स्ट एग्जाम लिखे थे कोरोना के बाद के बच्चे, वो बैच में आता था मैं। तो वो टाइम से मेरा क्या होता था, मार्च में मैं फरवरी और मार्च के टाइम पे स्कूल ज्वाइन करा था। कहीं को बोलते मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के वास्ते, तो ड्यू टू कोविड बोल के, कोविड की वजह से मैं नहीं गया था। तो मार्च में मैं ऐसा हो गया था कि मेरा एग्जाम मैथ्स में फेल होता हूँ या क्या होता हूँ, 0 आता वैसा दिख रहा था मेरे को। लेकिन एक सर आए थे हमारे हाशमी सर बोल के, वो सर की वजह से मेरे को मैथ्स में 10 on 10 जीपीए आया बोलते। इतना जबरदस्त फैंटास्टिक सर थे, उन्होंने समझाते थे, मैं समझा दिया उन्होंने छोड़ दिया नहीं, वो सर समझाते थे, मैं उसको क्या करता था, मेरे जो भी वीक टॉपिक्स है उसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते जाता था। अगर समझो मेरा वीक टॉपिक था रेशनल नंबर का, √3, √7, √5 रूट का रेशनल नंबर था मैथ्स का वीक, उसको अपने क्या करते थे, एक क्वेश्चन लिए √3 + √7 फिर √5 या फिर √8, ऐसे क्वेश्चन लेके आप लोगों का प्रैक्टिस करना, एक टाइप के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू करो, आ जाता। फिर उसके बाद आता हम लोगों का स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो थे मेरे, समझो स्ट्रॉन्ग में घुसा था मेरा, जनरली आप लोगों का सेट्स आता, प्रोबेबिलिटी, इजी चैप्टर से वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे। उन लोगों को क्या करता था मैं कंटिन्यूअस रिवाइज कर रहा था, सर की वजह से मेरे को अच्छे मार्क्स है बोलता हूँ, वो फुल क्रेडिट देता हूँ मैं। फिर उसके बाद साइंस कैसा पढ़ना, ये है, इसमें मैं आप लोगों को पूरा गाइड करता हूँ। सुनो, साइंस में 2 आता आप लोगों का, फिजिक्स आता और बायो आता। फिजिक्स के अंदर आप लोगों को थियरी आता 70 से 80% और न्यूमेरिकल आता 20 से 30%। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या करना, थियरी को सिर्फ लिख के और डेली रिवीजन करना आप लोगों का, मतलब लिख के प्रैक्टिस करो। लिख के प्रैक्टिस करने से आप लोगों को क्या होता है, विजुअल, मतलब आप लोग देख रहे भी लिख रहे भी, आपके न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट हो रहे, तो एक्टिवेट होने की वजह से आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं, उनके बता रहे। नेक्स्ट है आप लोगों का बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या रहता है, ये न्यूमेरिकल वाला समझाता हूँ अभी आप लोग। बायो के अंदर पूरी थियरी है, सिर्फ लिख के याद करो, बेहतर अच्छे से याद होता है आप लोगों को, विजुअल मेमोरी या फिर फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है आप लोगों की। फिर उसके बाद फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल रहती है उसके अंदर आप लोग आज समझो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है रेजिस्टेंस वाला। ये क्वेश्चन है आप लोगों का रेजिस्टेंस के ऊपर आप लोगों का फॉर्मूला याद करें, उसके ऊपर नए नए टाइप के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पक्का हो जाता आपको कॉन्सेप्ट। तो ऐसे आप लोगों का मैथ्स और फिजिक्स पढ़ सकते हैं। और ये पूरा टाइम टेबल आप लोगों का अगर फॉलो कर ले, बहुत ज्यादा थोड़ा हार्श है आप लोगों का, लेकिन अगर पढ़ लिए
तो कामयाबी आपकी खत्म चुनती, मतलब 90% तो आपका ऐसा भी आते माँ। ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा, लेकिन अगर पढ़ लिया आप लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा रहता। अगर आप लोगों को 2 बार रिवीजन नहीं करना है, लास्ट स्लॉट हम लोग रिवीजन नॉर्मल 1 टाइम सिलेबस करने के वास्ते यूज कर सकते हैं। अगर ये पूरे नोट्स होना है तो मेरे को, अगर ये कम बैक प्लान होना है आप लोगों का, तो इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। दैट्स इट गाइस। अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं आप लोग, डीएम करके इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट्स में पूछो, आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ जल्द से जल्द। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज।